ठीक है, व्हाट टॉपिक वी आर लर्निंग, बाय द वे हम कौन सा टॉपिक सीख रहे हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, करेक्ट? क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में? लॉस मेकिंग कंपनी को बचाना है, ठीक है, बचा लेते हैं, उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, आज कुछ नया भी सीखने वाला है सेम चैप्टर में। 7 सम, द डायरेक्टर्स ऑफ इन्वेंशन लिमिटेड प्रपोज which is carried out unanimously by all the parties, also approved by the court. अभी कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, अभी एनसीएलटी में जाते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। बैलेंस शीट दिया है मार्च 8 की। वी हैव फिक्स असेट जिसमें गुडविल, बिल्डिंग, मशीन है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है। करंट असेट में स्टॉक, डेटर्स, बैंक है। देन कुछ लॉसेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग, कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड पीएनएल बैलेंस। फिर वी हैव ऑथोराइज कैपिटल, वी हैव इक्विटी कैपिटल, वो 750 पेड है, डिबेंचर्स है एंड क्रेडिटर है। आफ्टर द अबव बैलेंस शीट फॉलोइंग एरर्स वेर डिटेक्टेड विच आर टू बी रेक्टिफाइड। बहुत क्लियरली बोला है आपको, कुछ रेक्टिफाई करना है। क्रेडिट परचेस ऑफ 1 लाख remain to be recorded in the books, but goods are received, they are taken in stock. Bank has debited our account by bank charges 10,000, which remain to be recorded. Debtors include a bad. Scheme of reconstruction, 50,000 shares of 10 in each, 750 per share had to be reduced to rupees 3 per share paid up. Then reduce 5,000 debentures for 100 each by 12.5% of 80. The sum available on capital reduction should be used to write down various assets losses, write down fixed assets, stock, RDD, balance transfer to capital reserve. Pass journal entry, prepare capital reduction account and balance sheet. बहुत सिंपल समय है तो चलिए करते जाते। अब बैलेंस शीट दिया है, बोला है आफ्टर द बैलेंस शीट फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड एंड दे आर टू बी रेक्टिफाइड। तो इसके लिए आपको जो भी जर्नल करना है करना पड़ेगा। फर्स्ट, credit purchase of 1 lakh effected remain to be recorded in the books though goods are received and included in stock. अरे भाई 1 लाख का परचेसेस की जर्नल एंट्री बाकी रह गई है, बोलिए कर देते हैं। क्या आप मुझे बता सकता है कि क्या जर्नल करूं मैं? कौन है कंपनी? जर्नल ऑफ इन्वेंशंस लिमिटेड। अरे यार, जर्नल ऑफ इन्वेंशंस लिमिटेड। First one, so we have purchased some goods. Purchases account debit to creditor. नॉर्मल केस में परचेसेस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ओके, ये रेक्टिफिकेशन मुझे स्कीम के पहले करनी है, अभी तक स्कीम स्टार्ट नहीं हुआ है। सो परचेसेस टू क्रेडिटर 1 लाख, परचेसेस पीएनएल में चला जाएगा, स्टॉक में नो इफेक्ट क्योंकि स्टॉक करेक्टली रिकॉर्डेड है। क्लियरली बोला है, ये बिफोर रिडक्शन करना है। फॉलोइंग रेक्टिफाइड, बाद में रिकंस्ट्रक्शन स्कीम स्टार्ट हुआ है। सो जर्नल एंट्री बताइए क्या है? परचेसेस टू क्रेडिटर। सो क्रेडिटर में प्लस कर देना है और पीएनएल का बैलेंस का लॉस भी इंक्रीज हो जाएगा। बीइंग unrecorded purchase rectified. ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ दिस इज पीएनएल चेंज हो जाएगा, क्रेडिटर्स चेंज हो जाएगा। आगे क्या है? बैंक चार्जेस रिमेन टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कर दो बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट। तो अगेन ये भी पीएनएल इंक्रीज हो जाएगा मेरा। इसकी इफेक्ट क्या है? वापस से पीएनएल का लॉस इंक्रीज हो जाएगा, बैंक से माइनस हो जाएगा।
being bank charges recorded. ठीक है. तीसरा, debtors include a bad debt. क्लियरली बोला है सब बिफोर रिकंस्ट्रक्शन करना है. सो बैड डेट्स अगेन ये पीएनएल में जाएगा. टू डेटर्स being bad debts written off. सो ये तीनों की इंपैक्ट क्या है? आपका पीएनएल इंक्रीज हो जाएगा 1 लाख. सो करेक्टेड पीएनएल कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 1025 ना. सो करेक्टेड पीएनएल कितना हो जाएगा? पहले 10 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 90,000, तो ये हो जाएगा 1225. ये करेक्टेड पीएनएल बैलेंस है. ठीक है. ऑफ कोर्स सबकी सेकंड इफेक्ट होगी. क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा, बैंक बैलेंस 10,000 से आउट हो जाएगा, डेटर्स भी 90,000 से आउट हो जाएगा. ओके. ये अभी 3 एंट्री को ये चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है. दिस 3 एंट्री हैज नथिंग टू डू विद द चैप्टर. शुरू करें आगे. यहां तक हो गया है. चलिए. Scheme of reconstruction is agreed. 5 lakh equity shares of 10 each 750 paid up to be reduced to 3. तो मैं मानता हूं कि 3 रुपीज फुल्ली पेड अप कर दिया. मतलब फेस वैल्यू रिमेन सेम ऐसा मैं नहीं मानता हूं. ओके, दैट्स प्योरली एन असम्पशन. उसमें कुछ बोला नहीं है. ओनली जब स्पेसिफिकली बोलते हैं ना फेस वैल्यू रिमेन सेम, तो ही फेस वैल्यू रिमेन सेम. अदरवाइज नॉर्मली हम मानते हैं कि दे आर फुल्ली पेड अप. सो ओल्ड कितना है? 5,000 कि 50,000 कितना है? 5 लाख शेयर्स है. 5 lakh equity share, 750 paid up at the moment. They are reduced to what? 3. Reduction. Okay. So we have 5 lakh equity shares of 750. So entry क्या होती है? 750 वाले गए and अभी only 3 वाले आ गए. सपोज ऐसा खास बोलते थे ना, फेस वैल्यू रिमेन सेम, ऐसा बोलते थे ना, ओनली पेड अप वैल्यू रिड्यूस हुआ है. जनरली इक्विटी शेयर ऐसा एग्री नहीं करते, बट एनीवे होता है. तो फेस वैल्यू रिमेन सेम वर्डिंग होता है ना, तो हम जनरल कैसे करते हैं पता है? डायरेक्ट एंट्री करते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन. ऐसा डायरेक्ट एंट्री कब करते हैं? जब फेस वैल्यू रिमेन सेम है.
जब नया फेस वैल्यू है ना पेड अप वैल्यू दोनों 3 हो जाता है ना तो ऐसा लिखते हैं। नया फेस वैल्यू 3 फुल्ली पेड हो जाता है ना तो हम ऐसा लिखते हैं। सो किसी ने ऐसा एंट्री किया तो उसका मतलब उसने एज्यूम कर लिया फेस वैल्यू इज सेम। इन दैट केस फिर इक्विटी शेयरहोल्डर्स को और पैसा लाना होगा। नॉर्मली इक्विटी शेयरहोल्डर्स फिर एग्री नहीं करते, बोलते हम लोग वापस क्यों पैसा लाए, जो रखा है वो भी डूब गया है। तो ठीक है, चलिए आगे इसको मिटा दे। चलिए नेक्स्ट, रिड्यूस 10% debenture of 100 each fully paid to number of 12.5% debenture of 80 each, सेम नंबर। सो अभी मेरे पास 5000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच है, फाइल है, आप चेक कर सकते हैं लायबिलिटी साइड कि वी हैव 5000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच फाइल है। अभी उसको चेंज कर दो, अब 80 कर डालो, बट 12.5 वाला। तो बोलो एंट्री कैसे करूं? पर्सन डिबेंचर्स 100 वाला डेबिट कर दो, ब्रैकेट में 100 नहीं लिखते तो भी चलता है। क्यों चलता है पता है? क्योंकि ऑलरेडी 10% वर्ड तो है ना। और नया क्या हो गया? 12.5% डिबेंचर्स, ये 80 वाले हो गए। नंबर सेम है बट अमाउंट 80 हो गया, तो 4 लाख हो गया। बिंग 12.5% debentures issued to all debenture holders। नवेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप अपना नवेशन भी लिख सकते हैं। आप अपना नवेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। चले ओके। Sum available on reduction should be used, write off all intangible and fictitious assets, write down fixed assets other than building and land। स्टॉक को भी डाउन करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, बचेगा तो फिर कैपिटल रिजर्व में कर देंगे। तो इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस में क्या आ जाएगा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, पीएनएल फिगर चेंज है, गुडविल है क्या? और गुडविल भी तो एक ही एंट्री में सब कर देते हैं ना। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, गुडविल को भी राइट ऑफ करो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग, कमीशन, फिर कुछ शेयर इश्यू है। क्या है? शेयर इश्यू है, डिस्काउंट है, क्या वर्ड था? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को भी। एनीवे गुडविल 250 था, प्रीलिमिनरी 70, अंडरराइटिंग 10, 250 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, पीएनएल बैलेंस है, बहुत सारा कुछ है, फिक्स एसेट्स है, सब करते हैं, देखते हैं ना। पीएनएल बैलेंस करेक्टेड कितना था? 1225 करेक्टेड एडजस्टमेंट नंबर 1 की मदद से। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कितना है? 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225 - 1225
20. ठीक है, फिर क्या लिखा है, राइट डाउन रिमेनिंग फिक्स असेट्स बाय 20 देन लैंड बिल्डिंग। तो लैंड बिल्डिंग छोड़ के क्या क्या है, मशीनरी है, फर्नीचर एंड मोटर व्हीकल है। प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल भी है। ठीक है, सो प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 525। लैंड बिल्डिंग को नहीं करना है, इंटू 25%, 131,250। प्लांट एंड मशीनरी 131,250। फर्नीचर 93,750। बोलिए, मोटर व्हीकल 250 इंटू 25%, 62,400। मोटर व्हीकल, ठीक है। स्टॉक शुड बी रीवैल्यूड एट 287,400। स्टॉक का न्यू वैल्यू 287,400 है, तो आप बता सकते हैं पुरानी वैल्यू कितनी है। स्टॉक की पुरानी वैल्यू 5 लाख है, कितनी है पुरानी वैल्यू, 5 लाख, और न्यू वैल्यू 287,400। मेरी 5 लाख पुरानी वैल्यू है, न्यू वैल्यू 287,400 है, तो 212,400, 212,400। और क्या है, 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 10% ऑफ करेक्टेड डेटा सा, जो भी डेटा है आपने 90 तो ऑलरेडी पहले ही राइट ऑफ कर दिया बिफोर इवन द स्कीम। मेरा डेटास पुरानी बैलेंस शीट में, मेरा डेटास पुरानी बैलेंस शीट में 340 है। पुरानी बैलेंस शीट में डेटास 340 है, 90 तो ऑलरेडी राइट ऑफ हो गया, तो 250, उसका 10% 25,000। सो देखो, पहले हमने गुडविल एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ किया, अंडरराइटिंग कमीशन डिस्काउंट पीएनएल बैलेंस करेक्टेड 1225, मशीनरी फर्नीचर मोटर व्हीकल अदर देन लैंड बिल्डिंग हमने 25% किया, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस किया एंड सो ऑन। तो बता सकते मेरा है कितना टोटल लॉसेस, कितना अमाउंट हमने यूज किया है। क्या आप में से किसी ने टोटल being assets and losses written off, being assets and losses written off? एनी क्वेश्चन तो मुझे पूछिए, कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछो। आगे चले, can we go further?
बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अभी आप कैपिटल डिडक्शन अकाउंट बना के देखो कितना बैलेंस बचेगा। एंट्री नंबर 1 में कुछ है क्या? 1 2 3 तो ऐसे ही है, रेक्टिफिकेशन था। एक्चुअल कैपिटल डिडक्शन एंट्री नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 20 to 50। एंट्री नंबर 2 कैपिटल डिडक्शन। फिर एंट्री नंबर 2 के बाद एंट्री नंबर 3 में 1 लाख है। वो कुछ कितना 10% डिबेंचर कुछ तो था ना। हाँ, फिर एंट्री नंबर 4 में 21 लाख है। बस ना, और कुछ था क्या? एक है डिबेंचर का है, इतना ही है, ठीक है। तो कितना बैलेंस बच रहा है? क्या बता सकता है बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देगा मैं? कैपिटल रिजर्व में। Once the scheme is over, any balance should be transferred to capital reserve। वैसे तो क्वेश्चन में भी बोला है, बट नहीं भी बोलते थे तो हम वही करते थे। Being balance of capital reduction transferred to capital reserve। Being balance of capital reduction transferred to capital reserve। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाओ, नया बैलेंस शीट बना दो। इन्वेंशंस लिमिटेड की न्यू बैलेंस शीट बना दो। फिर हम इसी चैप्टर में कुछ नया पढ़ेंगे। We'll study something new in the same chapter। Make the balance sheet ready। Make the balance sheet ready। स्टार्ट करें। इन्वेंशन लिमिटेड की मार्च 8 की बैलेंस शीट है। नया बैलेंस शीट की डेट नहीं दिया है तो विल यूज द सेम बैलेंस शीट।
देखो शेयर कैपिटल में ऑथराइज दिया तो है, बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बताया नहीं है ऑथराइज कैपिटल सेम रखना है, चेंज करना है, क्या करना है, कुछ नहीं बताया है. Whether we have to keep the authorized capital same, whether we have to change. ठीक है. नॉर्मली, बट आई कैन टेल यू रियल लाइफ में कंपनी कभी अपनी ऑथोराइज कैपिटल रिड्यूस नहीं करती है, क्योंकि बाद में सपोज मुझे ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज करना है ना, तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, एक्सपेंस होता है. तो वाई विल आई रिड्यूस माई ऑथोराइज कैपिटल रियल लाइफ में. पर हमें यहाँ एज ए स्टूडेंट कुछ बताया नहीं है कि मेरी जो ऑथोराइज कैपिटल सपोज 50 lakhs है, उसमें क्या चेंज करना है. ओके, पेड अप कैपिटल मैं बता सकता हूँ, लेकिन पेड अप कैपिटल में कितनी जगह पर क्या है, ये 15 लाख है. और कुछ है? हम रियल लाइफ में ऑथराइज कैपिटल कभी रिड्यूस नहीं करते. मैंने माना है कि ये फुल्ली पेड अप हो गया. मैंने बताया था ऑप्शन कि क्वेश्चन पेपर में लिखते थे ना कि फेस वैल्यू सेम ओनली पेड अप वैल्यू इज रिड्यूस, तो एंट्री कैसे डायरेक्ट करते थे. चले, कौन सा शॉप है? 7 ना. फिर ये जो डिबेंचर है वो आउट है, बट रिप्लेस बाय न्यू डिबेंचर है. डिबेंचर जो फाइल है ना, वो आउट है. और मेरे पास 12.5% 4 लाख है. नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग वर्ड है ना. ठीक है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग वी हैव न्यू डिबेंचर ऑफ 4 लाख. फिर जो करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है ना, वो 750 है, बट एंट्री नंबर 1 से 1 लाख और हो गया है. एंट्री नंबर 1 से 1 लाख और हो गया है. सो वी हैव ए ट्रेड पेएबल 7 लाख 50 था, प्लस 1 लाख जर्मन एंट्री से आया था, फर्स्ट जर्मन एंट्री से. दैट मेक्स 750 प्लस 1. ठीक है. और असेट साइड में देखते हैं. पीपी में बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, तो एक शेड्यूल बना देगा. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, कितने सारे हैं.
PPE. लैंड बिल्डिंग में आई थिंक सो नो चेंज. प्लांट एंड मशीनरी में हम लोग प्लस माइनस कर देंगे. फर्नीचर में भी प्लस माइनस कर देंगे हम लोग. मोटर व्हीकल में भी प्लस माइनस कर देंगे. ठीक है, तो देखते हैं क्या है. लैंड बिल्डिंग में 1575 नो चेंज. नो चेंज. फिर प्लांट एंड मशीनरी जो 525 है ना, उसमें देखो आपने 25% रिड्यूस करने की एंट्री किया है. आप जनरल एंट्री चेक कर लो. प्लांट एंड मशीनरी आपका जो 525 है ना, उसका आपने 25% रिड्यूस किया था. 131,250 चेक करो. $393,750. ठीक है. फिर जो मशीनरी के बाद फर्नीचर है ना 375, उसमें से भी आपने डाउन किया है. $281,250. ठीक, जो ये मोटर व्हीकल है ना 250, उसमें से भी आपने डाउन किया है. फिर प्लस माइनस करेंगे. तो ये हो गया मेरा 24,37,500. ठीक है. टोटलिंग सब चेक करते जाना है. टोटलिंग सब चेक करते जाना. ओके. फिर स्टॉक डेटर्स बैंक, स्टॉक फाइल है. सो करंट असेट. फाइल है. ठीक है. इसमें स्टॉक में कोई प्लस माइनस हुआ है क्या? एंट्री नंबर 1, 2, 3 में कोई स्टॉक में नहीं है. नहीं है. सो 287,500 डायरेक्टली दे दिया. 212,500 डाउन करना है. सो 287,500. डेटर्स आर ट्रेड रिसीवेबल. उसमें है एडजस्टमेंट. पेपर के अंदर 340 था. फिर 90 का बैड एंड 1 लाख प्रोविजन फॉर डाउटफुल, अपना 25,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स.
कि क्वेश्चन पेपर में डेटर्स 340 है, फिर आपने 90,000 बैड डेट्स रेक्टिफिकेशन में राइट ऑफ किया था एंड 25% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्वेश्चन पेपर में 60 है, 60, फिर एक 10,000 बैंक चार्जेस आउट हो गया, और कुछ है क्या? कैश में कुछ नहीं है ना, बाद में नहीं है, तो 60 माइनस 10, 50। 60 बैलेंस शीट में है, 10,000, ठीक है। फिर क्या है? फिर क्वेश्चन पेपर पे जो है ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग, डिस्काउंट, पीएनएल सब आउट हो गया। इधर कुछ है क्या? एंट्री 1, क्रेडिटर तो 1 लाख हमने इंक्रीज कर दिया था ना, 750। हाँ, बैंक आउट हो गया, डेटर्स भी कर दिया हमने। फिर इक्विटी कैपिटल न्यू लिख लिया, डिबेंचर्स भी लिख लिया है, सब एसेट्स राइट ऑफ कर दिया है, कैपिटल रिजर्व भी लिख दिया, तो फिर बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। सपोज क्वेश्चन पेपर की बैलेंस शीट टैली है, तो फिर हमारा चेक करिए जरा। ये 30 लाख है। अभी यही टॉपिक में कुछ और सीख रहे होंगे। चले, शुरू करें? ओके, चलिए अभी मैं जो लिखता हूँ आप लिखना स्टार्ट करो। अभी मैं जो लिखता हूँ लिखना स्टार्ट करो। यही टॉपिक में कुछ नया कॉन्सेप्ट, रीऑर्गेनाइजेशन थ्रू surrender of shares, रीऑर्गेनाइजेशन थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर्स। क्या सीख रहे हैं? रीऑर्गेनाइजेशन थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर्स। आप लिखो इसमें यह, अब समझ जाएंगे, मैं समझाते जाएगा। शेयर होल्डर्स सरेंडर part of their holdings, shareholders surrender part of their holdings to the company, मतलब हाँ, shareholders surrender part of their holdings to company. Company can issue these
surrendered shares. Company can issue these surrendered shares to creditors, debenture holders, remaining unused shares are cancelled. Remaining unused shares are cancelled. ठीक है? Example. Shareholders, एक मिनट, X Limited has $10,000 equity shares of fully paid. Out of this, equity shareholders surrender to the company, 90% of their holdings. X Limited has 10,000 equity shares of 10 each fully paid. Out of these, equity shareholders surrender to company 90% of their holdings. ठीक है, क्या जर्नल करूं? उसका मीनिंग समझ में आया? देखो, कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है ना, जो इक्विटी शेयरहोल्डर के पास है, उसमें से उन्होंने 90% मतलब 9,000 शेयर्स कंपनी को वापस दे दिए. दैट मीन्स अब शेयरहोल्डर के पास ओनली 1,000 शेयर्स बचेंगे. तो इसकी जर्नल क्या करेंगे? तो सुनना, कंपनी को शेयर वापस आ गया, तो 10 रुपीस वाले शेयर्स वापस आ गए. कितने? 9,000 शेयर्स वापस आ गए. तो कंपनी ने क्या किया? एक बॉक्स लिया, एक डब्बा लिया, बॉक्स लिया, उसके ऊपर स्टिकर लगाया, शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट, शेयर्स सरेंडर्ड. और बॉक्स के अंदर सब सरेंडर्ड शेयर्स रख दिया. बीइंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स surrender 90% of their holdings. Being equity shareholders surrender 90% of their holdings. That means ये एंट्री करने के बाद अभी मेरी कंपनी की बैलेंस शीट में एट द मोमेंट ओनली 1,000 शेयर्स है ऑफ 10 ईच इक्विटी कैपिटल में 10,000. और लायबिलिटी साइड में एट द मोमेंट शेयर सरेंडर्ड नाम का बॉक्स है, उसमें 90,000. क्या आपको इतनी बात समझ में आया? कोई माइक में बोलना चाहता है? क्या आप इतना समझ में आया? रीऑर्गेनाइजेशन थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर्स. हम इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द कैपिटल टू 2 रुपीस 3 रुपीस ये सब करने के बदले में इक्विटी शेयरहोल्डर्स ने जितने शेयर्स थे उसमें से 90% कंपनी को वापस ही दे दिए. बैलेंस 10% फुल्ली पेड अपने पास रखा है. अच्छा, अब कंपनी ये शेयर्स को क्या करेगी? सोचना, अब दिमाग लगाना. आउट ऑफ दिस, अब देखते हैं कैसे आउट ऑफ बॉक्स सोच के एंट्री बोलते हैं. आउट ऑफ दिस सरेंडर्ड शेयर्स, out of these surrendered shares, company issued equity shares of 80,000 to creditors. Surrendered shares में से
बोलिए, आप मुझे जर्नल बताओ, देखते आउट ऑफ बॉक्स कैसे बोलेंगे। माइक में बोलना, आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। आउट ऑफ द सरेंडर शेयर्स कंपनी इश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹80,000 टू क्रेडिटर। मुझे जर्नल बताओ, सरेंडर्ड शेयर्स में से सोच के आंसर दो ना यार। आपके दिमाग में ये जो पहला आंसर आया ना, लिखना मत, पहला आंसर आया वो रॉन्ग है। पहला आंसर आया वो रॉन्ग है। क्यों क्यों रॉन्ग है? मैंने बोला सरेंडर्ड शेयर्स नाम का बॉक्स में से निकालना है, तो ये जो भी एंट्री करना है आप करो, लेकिन एक बार वो एंट्री कर देंगे फीस ओनली 10,000 के शेयर्स लायबिलिटी में रहना चाहिए। कुछ समझ में आया? तो ये एंट्री नहीं चलेगा। ये एंट्री करेंगे तो अभी भी सरेंडर्ड शेयर्स नाम के बॉक्स में 90,000 के शेयर पड़े हैं, जबकि मैंने बोला कि भाई सरेंडर्ड शेयर्स नाम के बॉक्स में से लेना है, तो ये नहीं चलेगा। जैसे ही मैंने बोला ये नहीं चलेगा, तो तुम्हारे में से थोड़े लोग ने एंट्री ये कर दिया, शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट। आप में से थोड़े लोग ने ये सोचा टू इक्विटी कैपिटल, ये भी नहीं चलेगा। अबे आपने सरेंडर्ड शेयर से तो अकाउंट निकाले, लेकिन क्रेडिटर को तो दिया ही नहीं है सेकंड में। क्रेडिटर को भी तो देना है ना, क्रेडिटर आउट हो जाएगा ना बैलेंस शीट से 80,000। चलो, कोई अभी आउट ऑफ बॉक्स सोच के मुझे आंसर दे रहा है? क्या आप लोग में से कोई आउट ऑफ बॉक्स सोच के मुझे आंसर दे रहा है? पहला आंसर आपके दिमाग में आया था क्रेडिटर टू इक्विटी कैपिटल, वो रॉन्ग है क्योंकि शेयर सरेंडर्ड आपने यूज नहीं किया। तो सेकंड में आपने आंसर दिया शेयर सरेंडर्ड टू इक्विटी कैपिटल, वो भी रॉन्ग है क्योंकि आपने क्रेडिटर नहीं यूज किया। बोलो अभी, शेयर सरेंडर्ड आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। मैं 2 जर्नल एंट्री करने वाला हूं। अरे यार, कम से कम एक तो बोलो जो मेरे साथ में है। एक तो बोलो, कौन है मेरे साथ में वो तो बताओ मुझे। कौन मेरे साथ में, पहला मुझे वो बताओ, कौन है मेरे साथ में आज? कुछ नहीं कर सकता। किसी को आंसर देना है? नहीं देना है तो चलो मैं ही दे देता हूं। आपको कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। बाय द वे, आपकी फीस कितनी है अभी जो भी आप कोर्स पढ़ रहे हैं? जल्दी बोलो ना, रफली। 1 लाख। फीस तो बोलो, आपने फीस बताई कि फ्री में पढ़? हाँ, रफली कितनी है? 1 लाख। नहीं, 1 ईयर की फीस 1 लाख है ना, 1 ईयर की फीस। अब मैं जो बोलता हूँ आप बोलना सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। मैंने बोला आप 1 लाख की फीस भर दिया स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे पर, राइट? कर दिया ना? हाँ तो बोलो। यस सर। तो पता है आपको, मैं साल भर तुम्हें फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। डू यू अग्री और डिसअग्री? Once you have paid 1 lakh, I am going to teach you freely for the whole year. Do you agree? अरे यार, यस। तो यहां आप वो लॉजिक यूज करो तो आपकी एंट्री होगी। आप क्रेडिटर को बोलो आप 80,000 के अमाउंट भूल जाओ, अपनी क्लेम भूल जाओ, जो भी एंट्री करना है कर दो। उसके बाद मैं आपको 80,000 के शेयर्स फ्री में देगा। डू यू अग्री? यस। आया ना? मैंने क्रेडिटर को बोला आप अपना 80,000 की क्लेम भूल जाओ, तो चलो वो भूल गए। तो क्या आप ये एंट्री करेंगे, क्रेडिटर्स टू कैपिटल रिडक्शन? अब क्रेडिटर्स तो किताब से आउट हो गए, अब हमारी लायबिलिटी 80,000 से डाउन हो गई। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर ने अपना वचन पूरा किया, दे फुलफिल द प्रॉमिस। वो बोला हम 80,000 भूल रहे हैं, तो हमको भी तो अपनी प्रॉमिस पूरी करनी है ना। क्या प्रॉमिस दिया था? मैं आपको 80,000 शेयर्स फ्री में दे रहा हूं। कहां से? सरेंडर्ड शेयर से। तो शेयर सरेंडर्ड अकाउंट नाम का जो बॉक्स है लायबिलिटी साइड में, उसमें से 80,000 के इक्विटी शेयर्स उन्हें फ्री में। क्या ये हैप्पी एंडिंग हुआ?
बोलिए जल्दी, कितने लोग को ये एंट्री और कॉन्सेप्ट समझ में आया है? ये सरेंडर्ड वाला शेयर्स थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, क्योंकि देखो क्वेश्चन एडजस्टमेंट में बहुत क्लियरली लिखा है, आउट ऑफ द सरेंडर्ड शेयर्स मुझे 80,000 का शेयर क्रेडिटर यूज करना है, मतलब क्रेडिटर वर्ड भी आना चाहिए, इक्विटी वर्ड भी आना चाहिए और शेयर सरेंडर्ड अकाउंट भी आना चाहिए। तो हमने अपना दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? मैंने कंपनी ने क्रेडिटर को बोला आप अपनी 80,000 की क्लेम भूल जाओ और यदि आप ऐसे करेंगे हम आपको 80,000 के शेयर्स फ्री में देंगे। तो क्रेडिटर भले आदमी है, उन्होंने अपना 80,000 का क्लेम भूल दिया, तो हम भी तो ईमानदार है, हमने 80,000 का शेयर्स फ्री में दिया। ये कॉन्सेप्ट यूज करना है एंट्री के लिए, वरना आप देखो आपको एंट्री में क्रेडिटर वर्ड आना ही चाहिए, वरना क्रेडिटर बैलेंस शीट से आउट नहीं होंगे। इक्विटी कैपिटल भी आना चाहिए, अदरवाइज इक्विटी कैपिटल इंक्रीज नहीं होगी। शेयर सरेंडर वर्ड भी आना चाहिए, वरना वो बॉक्स में से खाली नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस थर्ड वन ऑफ surrendered shares not to be reissued cancelled। अभी भी सरेंडर्ड नाम का जो शेयर्स का बॉक्स है उसमें कितने के शेयर्स बचे हुए हैं? 10,000 के। अब किसी को नहीं देने वाले हैं। अब आप किसी को वो शेयर्स नहीं देंगे तो बताओ जर्नल एंट्री क्या कर दूं? कैंसिल कर देंगे तो प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। कहां ट्रांसफर कर दूं? जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोल दो। सपोज सरेंडर्ड शेयर्स को यूज नहीं करना है, कभी नहीं इश्यू करना है, तो प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। वो प्रॉफिट ऑब्वियसली कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। वो प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। आगे लास्ट, अब देखो शेयर 700 में तो बैलेंस नहीं है, पहले 90,000 का था, 80,000 आउट हो गया, 10,000 आउट हो गया। एज यूजुअल कैपिटल रिडक्शन का क्या करें? एज यूजुअल बैलेंस ऑफ capital reduction account is used to write down various assets, losses, and any balance left. Any balance left is transferred to capital reserve account. इसके पास सम करेंगे। मेन क्रेडिटर वाली एंट्री नया था, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। एज यूजुअल balance of capital reduction account is used to write down various assets losses and any balance left is transferred to capital reserve. ठीक है, as usual balance of capital reduction account is used to write down various assets losses, any balance left is transferred to capital reserve. आपका 5 लेक्चर है, आज भूलना मत। वो कुछ नोटिस लगाया ओनली 4 लेक्चर की, हमारे लिए नहीं है। वी हैव 5 लेक्चर्स, मैंने ग्रुप पर भी रखा है। देखो मैं वापस बोलूं क्या किया। चलो, रीऑर्गेनाइजेशन थ्रू सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर करना मतलब शेयर होल्डर कंपनी को कुछ शेयर्स ऑल टुगेदर फ्री में वापस दे रहे हैं। यह शेयर होल्डर सरेंडर पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग्स टू कंपनी and company can issue these surrendered shares to creditor, the venture holders and so on. Remaining unused shares are cancelled. Example, X Limited has 10,000 equity shares of 10 each fully paid, and out of these equity shareholders, out of these they surrender to company 90% of their holding. So equity share capital to share surrendered 9,000 shares into 10, being 90% surrendered. Now out of these surrendered shares, company issued out of these surrendered shares,
Company issued equity shares of 80,000 to creditor. Okay, कंपनी इश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 80,000 टू क्रेडिटर्स. तो एंट्री बताओ. देखो, आपको क्रेडिटर यूज करना है, इक्विटी कैपिटल भी यूज करना है, शेयर सरेंडर नाम का बॉक्स भी यूज करना है. तो लॉजिक हमने ये लगाया, हमने इक्विटी शेयर होल्डर को बोला आप अपनी 80,000 की क्लेम भूल जाओ, रिड्यूस कर दो 80,000 की क्लेम, हम आपको सरेंडर शेयर्स में से 80,000 फ्री में देंगे. तो क्रेडिटर बोलता है ठीक है. तो क्रेडिटर अपनी 80,000 की क्लेम भूल गए, क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन. तो हमने सरेंडर शेयर से इश्यू कर दिया शेयर सरेंडर टू इक्विटी कैपिटल. ओवर. अब शेयर सरेंडर में 10,000 का बैलेंस अभी भी है, वो हमको भविष्य में भी फ्यूचर में भी नहीं इश्यू करना है, तो हमने कैंसिल कर दिया. बैलेंस ऑफ सरेंडर शेयर्स नॉट टू बी रीइश्यूड कैंसल्ड, शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन. As usual, balance of capital reduction account is used to write down various assets losses. Any balance left is transferred to capital reserve. ठीक है. अब हम सम करें एक, इधर है. हाँ, क्वेश्चन 3 में है. क्वेश्चन 3 में सरेंडर ऑफ शेयर्स है. हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं. आप लोग भी मेरे साथ में आ जाओ. हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ में आ जाओ. हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं. यू ऑल्सो कम विथ मी. मुझे आज 2 सम करना अभी भी होगा. क्वेश्चन 3, बैलेंस शीट दोनों सम में आप बनाएंगे, सम तो कर ही लेंगे. ठीक. द बैलेंस शीट क्वेश्चन 3 कर रहे हैं. रमन लिमिटेड की बैलेंस शीट है. मार्च 5 है. फिक्स एसेट्स है, लैंड बिल्डिंग वगैरह है. स्टॉक डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, बैंक सब करंट एसेट्स के अंदर रखा है. देन एक्यूमुलेटेड लॉस है. इक्विटी कैपिटल है, डिबेंचर है, डिबेंचर का अक्रूड इंटरेस्ट है, क्रेडिटर एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी है. द फिक्स्ड एसेट्स आर हेवीली ओवरवैल्यूड. देखो इस लाइन का मैं क्या यूज करेगा, हम सम पूरा कर देंगे. बाय चांस कैपिटल रिडक्शन में कुछ बचा बैलेंस, बाय चांस, तो नॉर्मली मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करता हूं. इस सम में मैं फिक्स एसेट को राइट डाउन करेगा, बैलेंस बचा तो, क्योंकि फिक्स एसेट्स आर हेवीली ओवरवैल्यूड. A scheme of reorganization was prepared and passed. Silent points of the scheme. These shares shall be subdivided into 10 each. After such subdivision, each shareholder surrender to the company 90% of his holding. Q, for the purpose of reissue to debenture holder and creditor so far as required, otherwise for cancellation. Of the surrendered share, 50,000 shares shall be converted into preference shares for issue to debenture holder, and actually debenture holder को नीचे दे रहे. Debenture holder's total claim shall be reduced to 5 lakh, and that will be satisfied by 50,000 preferences. Claim of creditor is reduced by 80%, and balance satisfied by equity shares from surrendered shares. So surrendered shares not issued, cancelled. Assuming scheme is approved by all the parties, draft entry, prepare the balance sheet. ठीक है, हम लोग रीड करें. चलिए, सबसे पहला ये लाइन का मैं क्या यूज करने वाला हूं कि यदि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस बचेगा तो मैं फिक्स एसेट को राइट डाउन करेंगे. Each share shall be subdivided into, subdivided word है, 10 fully paid shares of 10 each. What is subdivision? A big value share. What is that big value share? 100 rupees वाले हैं, उसका स्मॉल पीसेस कर देंगे, 10 पीसेस ऑफ 10 each, उसे सबडिविजन बोलते हैं. शेयर स्प्लिट, दूसरा नाम क्या है? शेयर्स को स्प्लिट करना. उससे टोटल कैपिटल 8 लाख चेंज नहीं होगा. हाँ, नंबर ऑफ शेयर 80,000 हो जाएगा. तो लिखिए, अभी स्टार्ट करो. क्वेश्चन 3. हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में ये सीखा है. व्हाट इज सबडिविजन? नोन एज शेयर स्प्लिट. Large value share is divided into small denomination shares into, ये क्या हो गया? Large value shares are divided into small value shares. क्या बोला मैंने? Large value shares are divided into
स्मॉल वैल्यू शेयर्स, ठीक है। मैं लिखता हूं, जरा ये बंद क्यों हो गया, इनटू स्मॉल डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन वर्ड लिखो, डिनोमिनेशन शेयर्स। अरे यार ये क्या है, रुको, चल नहीं रही है, रुको, हाँ जरा पेन नहीं चल रही है मेरी, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पेन नहीं चलती है, इस ओके, मैं चलाता हूँ पेन, घबराओ मत। बी है ना, बी डिवीजन है ना, अरे यार ये क्या हो गया, कौन सा सम चल रहा है, सम कौन सा था, थर्ड ना, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। It's divided into small denomination shares. Subdivision means known as share split. Share split, large value share is divided into small denomination shares. Total share capital remains same. Only number of shares increases. बोलते हैं सब डिवीजन का मतलब क्या होता है, शेयर स्प्लिट, मतलब क्या, लार्ज वैल्यू शेयर है ना, जो हमारे प्रॉब्लम आई थिंक 100 वाले हैं, उनको स्मॉल डिनोमिनेशन 10-10-10 वाले करेंगे, उसे क्या चेंज नहीं होता है, टोटल कैपिटल चेंज नहीं होता है, ओनली नंबर ऑफ शेयर इंक्रीजेस, ठीक है। तो मेरे प्रॉब्लम में क्या है, 8000 शेयर्स ऑफ 100 ईच है, पहले पहले क्या है, ओल्ड 8000 इक्विटी शेयर 100 ईच है। अब क्या चेंज नहीं होगा, टोटल कैपिटल नो चेंज, बट जो शेयर्स है ना वो 10 वाले हो जाएंगे, तो मेरे नंबर कितने हो जाएंगे, 80,000, ठीक है। डिफरेंस सेक्रीफाइस नील, शेयर होल्डर कोई कुर्बानी नहीं कर रहे, एंट्री बताओ, ये 1 नंबर है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी किताब से 100 वाले आउट हो जाएंगे और 10 वाले इन हो जाएंगे। बीइंग इक्विटी शेयर्स सब डिवाइडेड into shares of 10 each, being equity shares subdivided into shares of 10 each. ओके, सो ये एंट्री करने के बाद जो हमारी बैलेंस शीट में 8000 शेयर्स ऑफ 100 ईच 8 लाख है वो आउट हो जाएंगे, उसका रिप्लेसमेंट में 80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच वो इन हो जाएंगे, उसको बोलते हैं सब डिवीजन। कितने लोग को ये समझ में आ गया है, वो एस वर्ड टाइप करो, जितने लोगों को भी ये समझ में आ गया है वो एस वर्ड टाइप करो, जितने लोग को भी ये समझ में आ गया है सब डिवीजन,
एस वर्ड टाइप करो, अरे टाइप करो ना, जितने लोग को समझ में आ गया है एस वर्ड जल्दी 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 टाइप करो, तो मुझे आगे जाना है। ओ 12 ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, वेरी गुड, चलिए आगे। नाउ ध्यान से पढ़ना नेक्स्ट वन। आफ्टर सच सब डिवीजन each shareholder has surrendered to the company 90% of the holding. क्यों? So that it can be issued to debenture holder creditor as far as required, otherwise कैंसिल कर देंगे। तो सेकंड एंट्री तो आपको समझ में आ गया, आज ही सीखा है हमने, 90% 8 लाख का। सो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10 वाले, ब्रैकेट में 10 नहीं लिखा है तो चलता है, 7,20,000 90%। टू, बोलिए टू क्या? शेयर सरेंडर्ड अकाउंट। समझ में आया ना कैसे आया? 90% ऑफ 8 लाख। Being equity shareholders surrender 90% of their holdings। ये एंट्री करने के बाद, ये एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट में कितना बचा पता है? 8 लाख माइनस 720, ओनली 10%, ओनली 10%, 8,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 80,000 रुपीज बचा है। और लायबिलिटी साइड में हमने एक शेयर सरेंडर नाम का बॉक्स क्रिएट किया है, उसके अंदर 72,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच है, 7,20,000। कितना है अभी? 72,000 इक्विटी शेयर्स है, अब 72,000 इक्विटी शेयर्स है। क्लियर? ओके, चले आगे। ओके, सो इक्विटी शेयर होल्डर ने 90% शेयर सरेंडर कर दिया। आगे अभी दिमाग लगाना, ऑफ दिस, अभी ये एंट्री में भी दिमाग लगाना होगा, देखता हूं कितना। ऑफ दिस सरेंडर्ड शेयर 50,000 shares shall be converted into 8% preference shares। देखो शेयर सरेंडर्ड नाम के बॉक्स में 72,000 शेयर्स पड़े हैं, उसमें से 50,000 शेयर कन्वर्ट करना है। क्यों? फॉर डिबेंचर होल्डर, और एक्चुअली डिबेंचर होल्डर को नेक्स्ट लाइन में देंगे। कौन एंट्री बता रहा है मुझे? इसकी एंट्री सोच के बोलो, चैट में लिखो तो भी अच्छा है, या तो माइक में बोलो तो भी अच्छा है। माइक में बोलेंगे तो आई बी हैप्पी, चैट में भी लिखना है तो चलो सोच के आंसर देना। देखो अभी मैं शेयर दे नहीं रहा हूं, मगर मैंने डिबेंचर होल्डर को बोला था कि भाई मैं आपको शेयर्स देने वाला हूं, तो डिबेंचर होल्डर क्या बोलते पता है? हमें तो ओनली प्रीफरेंस शेयर्स देना, वी डोंट वांट इक्विटी। एक्चुअल एंट्री नेक्स्ट फोर्थ में दे रहे हैं, वी आर नॉट प्रेजेंटली गिविंग। हम अभी क्या कर रहे हैं? हमने सरेंडर्ड शेयर्स नाम का बॉक्स निकाला, तो हमने देखा कि सब सर्टिफिकेट के ऊपर तो इक्विटी 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 वर्ड है, और डिबेंचर होल्डर बोलते हैं इक्विटी 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 हमें नहीं चाहिए। तो हम भी तो कच्ची गोली नहीं खाया ना, कच्चा नींबू नहीं है। हमने क्या कर दिया? सब स्टिकर लगा दिया, सबका नाम बदली कर दिया। जहां जहां भी इक्विटी वर्ड था ना 50,000 शेयर्स में, उसके ऊपर स्टिकर लगा के लिख दिया आज के बाद तू 8% प्रीफरेंस शेयर से, 8% प्रीफरेंस शेयर से, 8% प्रीफरेंस शेयर से। सो दैट्स एग्जैक्टली हैपन। अभी तक हमने बॉक्स में से बाहर नहीं निकाले हैं किसी को देने के लिए, वो नेक्स्ट एंट्री में निकालने वाला है। सोच के आंसर दो, क्या एंट्री आएगी? क्या किसी को आंसर देना है? आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। देखो हमने किसी को ये शेयर्स दिए नहीं है, बॉक्स में से नहीं निकालना है, ओनली स्टिकर लगा के नेम बदली करना है कि 50,000 शेयर्स के ऊपर जो नेम प्रिंटेड था पहले इक्विटी शेयर, उधर स्टिकर लगा के बोल दिया आज के बाद तुम 8% प्रीफरेंस शेयर्स है। बोलिए, सोच के बोलना, किसी को आंसर देना है क्या? No entry when equity shares name change to 8% preference shares inside share surrendered account। क्यों नो एंट्री? सिंस
नो मनी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। अभी तक हमने किसको दिया ही किधर है? कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए कम से कम 2 पार्टी तो होनी चाहिए ना, ये तो हमने यूनिलेटरली काम कर दिया है। सिंस नो मनी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, किसी के साथ ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है एट द मोमेंट। कितने लोग को समझ में आ गया? वो आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो। ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी? तो अवॉइड कंफ्यूजन एडजस्टमेंट नंबर 3 लिख देते हैं, नाम भी उसका एडजस्टमेंट 3। नो एंट्री, कितने लोग को समझ में आई? लिखो आई। मैं भी देखूं कितने इंटेलिजेंट लोग हमारे क्लास में जो एमबीए कर सकते हैं। वाओ, 12 ऑफ यू, ब्रिलियंट है तुम लोग, कर ही देंगे एमबीए तो। नो एंट्री व्हेन इक्विटी शेयर्स नेम चेंज टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स। कहां? इनसाइड शेयर सरेंडर अकाउंट, बाहर नहीं निकालना है। सो अभी भी लायबिलिटी साइड में, अभी भी लायबिलिटी साइड में 7,20,000 का सरेंडर नाम का बॉक्स है। सिंस नो मनी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, हाँ ये बॉक्स का स्टिकर बदली कर दिया। अब अंदर क्या मिलेगा पता है? अब अंदर हो गया मेरा 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each 5 लाख, एंड अभी भी 22,000 इक्विटी शेयर्स बचे हुए हैं। टोटल 72,000 थे। नो मनी ट्रांजेक्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट पढ़ रहे तुम लोग, सही बोल रहा हूं मैं, बहुत खुश हुआ। आगे, डिबेंचर होल्डर्स टोटल क्लेम शेल बी रिड्यूस टू 5 लाख, ये पहला पॉइंट है। And even that will be satisfied by issue of, that will also be satisfied by issue of that preference shares 5 लाख का। तो 2-3 एंट्री करते हैं। सबसे पहला डिबेंचर होल्डर की क्लेम कितनी है? 14 लाख का डिबेंचर है, अक्रूड इंटरेस्ट 70 है, 1470 है, वो क्लेम रिड्यूस करके ओनली 5 लाख कर दो। सो 970 का तो आउटराइट क्लेम रिड्यूस करके कैपिटल रिडक्शन कर दो। तो उसकी एंट्री पहला करता हूं। देखो वी हैव, वो इजी हो जाएगा, हम एक एक टुकड़े टुकड़े करेंगे तो 8% डिबेंचर्स, 14 लाख है, अक्रूड इंटरेस्ट टू कैपिटल रिडक्शन। एक मिनट, टू एक काम करता हूं, टू डिबेंचर होल्डर कर देता हूं पहले। डिबेंचर होल्डर्स टोटल क्लेम इज रिड्यूस टू ओनली 5 लाख, ओके। और जो 970 बचा है वो कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। बिंग, ये एंट्री को शेयर सरेंडर से कोई लेना देना नहीं है। बिंग डिबेंचर होल्डर्स claim reduced, being debenture holders claim reduced, being debenture holders claim reduced, ठीक है, being debenture holders claim reduced। ये एंट्री करने के बाद डिबेंचर होल्डर की क्लेम ओनली 9,70,000 है। ये एंट्री करने के बाद डिबेंचर होल्डर्स की क्लेम ओनली 9,70,000 है। सॉरी 970 तो सेक्रीफाइस कर दिया, ओनली 5 लाख है। अब आगे पढ़ते, ये 5 लाख डिबेंचर होल्डर को भी पे कर दो by issuing 5 lakh का preference shares from surrendered shares account। So next entry कर दो। रिमार्क, मैं रिमार्क लिखता हूं ताकि एक ध्यान रहे। रिमार्क, डिबेंचर होल्डर्स टू बी पेड, या तो टू बी issued rupees 5 lakh 8% preference shares से from share surrendered, from share surrendered account। क्या आप मुझे एंट्री बताएंगे? मैंने वो क्रेडिटर वाला लॉजिक बताया था ना। अच्छा, ये एंट्री कर देगा ना, जो भी है, हम 2 एंट्री करेंगे ए एंड बी। ये एंट्री कर देंगे ना, बाद में डिबेंचर होल्डर किताब से आउट हो जाएगा। 970 तो वैसे ही भूल रहे हैं, 5 लाख बचा है, दैट आल्सो वी आर सेटलिंग बाय इशूइंग 8% प्रेफरेंस शेयर्स। कहां से? फ्रॉम
सरेंडर्ड शेयर्स अकाउंट, बताइए क्या एंट्री करूं? फ्रॉम सरेंडर्ड शेयर्स अकाउंट में से आपको इश्यू करना है। आप बता सकते हैं मैं क्या एंट्री करूं? वेरी सिंपल, हम डिबेंचर होल्डर को बोलेंगे आप अपना फाइल एक भूल जाओ, तो हम आपको सरेंडर्ड शेयर्स में से 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स फ्री में इश्यू करेंगे। हम डिबेंचर होल्डर को क्या करेंगे? हम बोलेंगे आप अपना 5 लाख रुपीस भी भूल जाओ, आपको सरेंडर्ड शेयर्स में से अकाउंट फ्री में इश्यू करेंगे। वो अपना 5 लाख रुपीस भूलने के लिए तैयार है। ऑफ कोर्स हम नरेशन भी लिखेंगे, being debenture holders account would be settled। अभी would be लिखा है क्योंकि बाद में नेक्स्ट एंट्री में सेटल कर दें, क्योंकि वो अपना 5 लाख रुपीस भूल गए, तो हम अभी 5 लाख के शेयर्स फ्री में दे रहे हैं। कहां से? सरेंडर्ड शेयर्स में से। to 8% preference share capital। being debenture holders are issued 8% preference shares। being debenture holders are issued 8% preference shares। कितने लोग को समझ में आया? एस वर्ड टाइप करो जल्दी जल्दी जल्दी, पूरा डिबेंचर होल्डर का पूरा ट्रांजैक्शन, एंट्री नंबर 4, 5 ए एंड बी, जल्दी जल्दी जल्दी। कितने लोग को समझ में आ गया? एंट्री नंबर 4 देन 5, 5 एस वर्ड टाइप करो जल्दी 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 जल्दी, एस वर्ड टाइप करो, मुझे इसके बाद और एक सम करना है, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई भी नहीं आया एस, समझ में किसी को नहीं आया? वेरी बैड, एक भी एस नहीं आया। एंट्री नंबर 4 में हमने डिबेंचर होल्डर की क्लेम रिड्यूस करके 5 लाख कर दिया। एंट्री नंबर 5 एंड बी में हमने डिबेंचर होल्डर पे कर दिया। ओ वेरी गुड, 12 ऑफ यू अंडरस्टूड, अच्छा लगा मुझे, वेरी नाइस वेरी नाइस, ब्रिलियंट हो गया तुम लोग, लगते नहीं थे अक्सर। चले नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखे, चले किधर है? एडजस्टमेंट नंबर 4, 5, claim of sundry creditors shall be reduced by 8%। claim of sundry creditors will be reduced by 80%, and 20 बचेगा, and that also balance 20 also shall be satisfied by allotting them equity shares from surrendered shares। यहाँ भी वैसे ही होगा, पहला तो आउटराइट 80% तो क्लेम रिड्यूस ही कर डालो। सन्ड्री क्रेडिटर की क्लेम कितनी है? 4,50,000, 80% तो पहले आउटराइट रिड्यूस करो, पहला उसकी एंट्री करो, बाद में आगे की एंट्री करेंगे। कितना? 80% ऑफ 4,50,000 तो आउटराइट रिड्यूस कर दो, 360 to capital reduction। being sundry creditors claim reduced। being sundry creditors claim reduced। अब ये एंट्री करने के बाद बताएंगे बैलेंस सन्ड्री क्रेडिटर कितना है। now these creditors are allotted equity shares। कहां से? from shares surrendered। बराबर, एंट्री बताओ। these creditors are
अलॉटेड शेयर्स फ्रॉम शेयर सरेंडर्ड। अभी अभी तो हमने लॉजिक सीखा, एक्सपर्ट हो गए। क्या हमने क्रेडिटर को बोला आप अपने 90,000 रुपीज भूल जाओ तो हम आपको सरेंडर्ड शेयर्स में से 90,000 के शेयर्स फ्री में देंगे। हमने सन्ड्री क्रेडिटर को बोला आप अपना जो भी 90,000 है वो भूल जाओ तो हम आपको सरेंडर्ड शेयर्स में से शेयर्स फ्री में देंगे। अब इक्विटी है उसके अंदर। बीइंग sundry creditors would be settled being sundry creditors would be settled, तो सेटल कर दो सरेंडर्ड शेयर्स में से। शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट to equity share capital। being creditors are issued equity shares being creditors are issued equity shares। सो कितने लोग को समझ में आ गया क्रेडिटर की कहानी? तो आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप कर दो। क्रेडिटर की कहानी समझ में आ गया तो आई फॉर इंटेलिजेंट। क्रेडिटर्स की कहानी समझ में आ गया तो आई फॉर इंटेलिजेंट। क्रेडिटर की कहानी समझ में आ गया तो आई फॉर इंटेलिजेंट। वाओ 12 ऑफ यू आर इंटेलिजेंट। स्वप्न, अक्षर, वाओ मजा आ गया। चले आगे। अब पता है ना अभी भी शेयर सरेंडर में कितना बैलेंस होगा? 5 लाख पहले आउट हो गया, 90 बाद में आउट हो गया। देखते हैं क्या लिखते हैं लोग। बैलेंस का क्या करना है लिखा होगा। क्या लिखा है? शेयर सरेंडर्ड एंड नॉट रीइश्यूड शैल बी कैंसल्ड। तो बताओ तो जरा बैलेंस कितना है? 8 नंबर की एंट्री। आप सरेंडर्ड शेयर्स अकाउंट बना के देखिए। आप सरेंडर्ड शेयर्स अकाउंट बना के देखिए कितना बैलेंस है। ठीक है, पहले एंट्री नंबर 2 में 720 था। एंट्री नंबर 2 में 720 था। फिर एंट्री नंबर 3 में कुछ नहीं है, 4 में कुछ नहीं है, 5 में नहीं है, 5B में है। 5 लाख डेबिट 5B में। फिर 6B में कितना है? 90 ना, ये 5 लाख है, ये 90 है 6B। तो बैलेंस कितना बचा है शेयर सरेंडर्ड में? इक्विटी बचे है 130। तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बैलेंसिंग फिगर को? क्योंकि वो कैंसिल कर देना है ना। शेयर सरेंडर्ड
capital reduction account. Being balance shares cancelled. ओके, अब सरेंडर शेयर्स की कहानी खत्म। अब कैपिटल रिडक्शन में जो भी बैलेंस है हमको असेट्स एंड लॉसेस राइट डाउन करना होता है। कैपिटल रिडक्शन में जो भी बैलेंस होता है हम असेट्स एंड लॉसेस को राइट डाउन करेंगे। प्रॉब्लम साइलेंट है तो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो राइट ऑफ करना ही होता है। प्रॉब्लम साइलेंट है तो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो राइट ऑफ करना ही होता है। प्रॉब्लम साइलेंट होता है तो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस राइट ऑफ करना होता है। सरेंडर्ड शेयर्स में 130 के शेयर्स है जो भी किसी को देना नहीं है तो कैंसिल कर दिया, मतलब प्रॉफिट जनरेट हुआ, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दिया। क्या एक्यूमुलेटेड लॉसेस है बोलिए? लॉसेस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस सुनिए 1070 का है। उसके बाद भी कुछ कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस बचेगा ना तो फिर हम फिक्स असेट्स को राइट ऑफ करेंगे। लैंड बिल्डिंग नाम की जो फिक्स असेट है ना उसको, क्योंकि फिक्स असेट्स आर हेवीली ओवर वैल्यूड, हम कैपिटल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर करेंगे। बचा तो बैलेंस, आई डोंट नो। पहले तो ये एंट्री कर दो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो आपको राइट ऑफ करना ही है। ये तो प्रॉब्लम साइलेंट है तो भी ये टॉपिक में करना होता है। बिंग P&L रिटर्न ऑफ। अब देखिए क्या पोजीशन है। अब आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के देखिए। अब आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के देखिए क्या पोजीशन है। एंट्री नंबर 1 में नहीं है, एंट्री 2 में भी कैपिटल रिडक्शन नहीं है, एंट्री 3 में भी नहीं है। हाँ, एंट्री 4 में 970 है। एंट्री 4 में कैपिटल रिडक्शन 970 है। एंट्री 4 में 970 है। एंट्री 5A में भी 5 लाख है। फाइव बी में भी नहीं है। 6 में 360 है। सिक्स बी में 90 है। 7B में 90 है। फिर एंट्री नंबर 8 में 130 है एंड एंट्री नंबर 9 में है 1070। कितना है? ये हो गया 20,50,000। मैं 1070 माइनस कर दूं, कितना बचा? 980। आप खाली चेक कर देना। सिंस fixed assets are heavily overvalued, balance of capital reduction account
is used to write down फिक्स्ड असेट्स। समझ में आया? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल रेशो में लिखते हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन टू लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फिक्स्ड असेट है ना, बिकॉज दे आर हेवीली ओवर वैल्यूड। ठीक है, बैलेंस शीट होमवर्क तो आपको बनाने आती है ना, सब प्लस माइनस करने का, तो कॉमन सेंस की बात है। बैलेंस शीट तो आप बना ही सकते हैं। मेरे पास 15 मिनट है, एक नेक्स्ट सम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। छोटा सा सम है 15 मिनट का, थोड़ी स्पीड कर देना। क्योंकि दूसरे बैच में भी हमने आज के दिन 3 सम किए थे। चले, कितने लोग को पूरा सम समझ में आ गया? P4 पूरा टाइप कर दो, द होल कंप्लीट सम समझ में आ गया, P टाइप करो। P माने कंप्लीट सम आ गया, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, P माने कंप्लीट सम आ गया, कम ऑन, P माने पूरा सम हो गया, कंप्लीट सम हो गया। अरे एक भी नहीं आया P। इफ एनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट सम P4, कुछ नहीं, P टाइप कर दो। अरे यार 12 लोग से उम्मीद कर रहा हूँ मैं, वेरी गुड। बैलेंस शीट होमवर्क है, ठीक है, करता हूँ मैं, छोटा सा सम है लेकिन मुझे पूरा कर देना है। ये 11 सम है, इसकी भी बैलेंस शीट नहीं बनाएगा। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रेड सोल्ट, एक गुडविल, बिल्डिंग, मशीन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। प्रॉब्लम साइलेंट है तो भी पता है ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस तो हम राइट ऑफ करते ही है। स्टॉक बुक डेप्ट है, पीएनएल है, पीएनएल कितना है, 18,800 है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। ऑथोराइज बाद में इशू कॉल सिनेरियर है, क्रेडिटर है, टैक्स है। Board of Directors has proposed the valuation made of the machine. Find it overvalued by 10,000. It is proposed to write down these assets to true value and extinguish P&L and goodwill and preliminary expense. So मुझे मशीन राइट डाउन करनी है, गुडविल राइट ऑफ करना है, P&L राइट ऑफ करना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना है। कौन सी मेथड से? Forfeit the shares on which calls outstanding कर देगा, reduce the capital 3 कर देगा, reissue the shares कर देगा, utilize the provision for tax। मतलब हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं, यदि और सेक्रीफाइस की जरूरत है, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे तुम भी अपना प्रोविजन कम करो। द शेयर्स ऑन विच कॉल्स फॉर इन एरिया वर फॉरफिटेड, आफ्टर रीइश्यूड, ड्राफ्ट जर्नल, प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट, यही ऑर्डर में करना होगा हमको। जर्नल ऑफ, क्या नाम है कंपनी का? रेड सॉल्ट लिमिटेड। हम लोग 1 2 3 ऑर्डर से करते हैं। सबसे पहला forfeit the shares, क्या मालूम है क्या फोरफीचर की जर्नल एंट्री? क्या आपको फोरफीचर की जर्नल एंट्री मालूम है क्या? जर्नल एंट्री क्वेश्चन 11 चल रहा है, देखो जर्नल एंट्री होती है फोरफीचर की। कैपिटल को डेबिट करो, ओके, कितने से डेबिट करना है, कितने से कैपिटल को डेबिट करना है? 3000 शेयर्स है, 10 ईच है कैपिटल, हम कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं। 3000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये करने के बाद मेरी 30,000 की कैपिटल डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि देयर वाज कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरिया इज हैविंग ए डेबिट बैलेंस, वो असेट्स लायबिलिटी। तो जो 21,000 हमें मिला है, 9 नहीं मिला था, वो हम वापस नहीं देते हैं, वो हम शेयर्स फॉरफिटेड में ट्रांसफर करते हैं, बाद में रीइश्यू भी कर सकते हैं। बीइंग 3000 शेयर्स फॉरफिटेड। फॉरफिटेड की एंट्री याद रखने के लिए मैंने कीवर्ड बनाया था, सीए फाउंडेशन। बच्चा है ना, सीए फाउंडेशन, सीए फाइनल में फेल होते हैं तो बच्चा रोता है, सेम में फॉरफिचर होता है तो शेयर होल्डर रोता है। सी फॉर कैपिटल, ए फॉर अरियर, फाउंडेशन का एफ फॉर फॉरफिचर।
C for capital, A for arrear, F for forfeited. CA final, CA foundation, जो भी बोलो. C for capital, A for arrear, C for capital, A for arrear, F for forfeited. एक कीवर्ड है, ये टेक्निक था, ये एंट्री याद रखने के लिए forfeiture की एंट्री याद रखने के लिए मैंने एक टेक्निक बनाई थी. ठीक है. ये एंट्री करने के बाद मेरी कैपिटल है, जो कंपनी की कैपिटल है 20,000 शेयर्स. अरे ये 12,000 शेयर्स में से अभी 3,000 शेयर्स तो आउट हो गया, अभी बचा है 9,000 शेयर्स ऑफ 10 each, 90,000 फुल्ली पेड. अब क्या बोला है, रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय 3 पर शेयर, रिड्यूस बाय 3 पर शेयर. सो मेरे पास ओल्ड अभी राइट नाउ 9,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each है. अब मुझे ओनली 3 कर देना है. बाय वर्ड है, 2 वर्ड है, बाय वर्ड है. रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाय 3 पर शेयर, तो नया क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 डाउन हो जाएगा. रिडक्शन 3 रुपीज कम कर दिया, 7 हो जाएगा. सो ओल्ड कैपिटल डेबिट हो जाएगा. ये एंट्री करने के बाद हमारा शेयर 7 वाले बन गए, शेयर 7 वाला बन गया है. अब हमारे शेयर 7 वाले बन गए हैं. Being equity shares reduced to 7 or reduced by 3, जो भी लिखना है. Being equity shares reduced, नहीं, हाँ, equity shares reduced. अब 7 वाले बचे हैं, 9,000 shares 7 each. फिर क्या हुआ, reissue the forfeited shares at 5. याद है ना, 7 वाले हो गए अभी. हाँ, so बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 शेयर्स 5. फिलहाल वो शेयर फॉरफिटेड में कुछ प्रॉफिट पड़ा है ना, वहां भी 2 रुपीज का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 7 वाले शेयर्स 5 में दे रहे. टू शेयर कैपिटल याद रखना, 7 वाले हैं. Being shares reissued, बैंक डेबिट एक्चुअल रिसीट, बैंक डेबिट एक्चुअल रिसीट 3,000 शेयर्स 5. 2 रुपीज लॉस है, क्योंकि 7 वाले 5 में दे रहे. 7 वाले कैसे हो गया, अरे इक्विटी कैपिटल 10 से 7 कर दिया ना, 3 से डाउन कर दी थी. ओके, हमने कुछ प्रॉफिट किया. हाँ, इनिशियली हमने 21,000 का प्रॉफिट किया था, अब उसमें से 6,000 का लॉस हो गया. तो अल्टीमेट प्रॉफिट जो नॉर्मली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, इस चैप्टर में कहां करेंगे, ऑल प्रॉफिट ऑल लॉसेस, इस चैप्टर में कहा जाता है, कैपिटल रिडक्शन में. बीइंग ultimate profit on forfeiture and reissue transfer. Being ultimate profit on forfeiture and reissue transfer. नॉर्मली हम कैपिटल रिडक्शन में करते हैं. ठीक है, नॉर्मली हम कैपिटल रिडक्शन में करते हैं, पर इस चैप्टर में ऑल प्रॉफिट ऑल लॉसेस गोस टू कैपिटल रिडक्शन. कितने लोगों को फोरफीचर एंड रीइश्यू समझ में आया, तो एस वर्ड टाइप करो. कितने लोग को ये 1 2 3 4 एंट्री सब समझ में आ गई है, तो एस वर्ड टाइप करो. एस 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 भी नहीं आया, समझ में आ गया है तो एस वर्ड टाइप करो. अरे 12 लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ फोरफीचर एंड रीइश्यू.
फीचर को याद रखा है मैंने, सी ए फाउंडेशन, सी फॉर कैपिटल, एफ फॉर अरियर, एफ फॉर फोरफीटेड, कैपिटल डेबिट टू अरियर टू फोरफीटेड। एक भी एस नहीं आया, कोई नहीं समझ में आया? अरे यार, एक लोग तो टाइप करो, एक तो टाइप करो। ठीक है, 12 लोग एज यूजुअल। चलिए, अब लिखा है यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्स इफ नेसेसरी, मतलब कैपिटल डिडक्शन में और प्रॉफिट वाले को बोलेंगे वो फीचर करना। वैसे तो सम हो गया, अब क्या करेंगे? मशीनरी को 10,000 से राइट ऑफ करो, फिर पीएनएल गुडविल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक्सटिंग्विश कर दो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट to machine to goodwill account to preliminary expense to P&L account। मशीनरी 10,000 से राइट ऑफ करना है, ठीक है। गुडविल भी 10,000 से राइट डाउन करना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 3,500 एंड कॉलम में 18,800 है। P&L बाहर की कॉलम में 18,800 है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 3,500 है, गुडविल भी 10 है। तो ये हो गया 42,300 being assets and losses written off, being assets and losses written off। मशीन 10,000 से राइट डाउन करना है, गुडविल भी 10,000 से राइट डाउन करना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो बैलेंस शीट में 3,500 पूरा राइट ऑफ कर देना है, पीएनएल तो राइट ऑफ करना ही होता है। जैसे बोला भी है सब। वैसे तो प्रॉब्लम खत्म हो गया है, वैसे तो प्रॉब्लम खत्म हो गया है, टेक्निकली सम इज ओवर। बोला है यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्स इफ नेसेसरी। आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना दो, देखो सरप्लस है तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो, डेफिसिट है और प्रॉफिट की जरूरत है तो इनकम टैक्स वाले को बोलो तुम भी कुर्बानी करो, हम अकेले क्यों करें। नंबर 1 में कुछ नहीं है कैपिटल रिडक्शन, नंबर 2 में 27,000 है, नंबर 3 में भी नहीं है, नंबर 4 में 15,000 है एंड नंबर 5 में 42,300 है। तो क्या और कुछ सेक्रीफाइस की जरूरत है क्या आपको? क्या आपको और कुछ सेक्रीफाइस की जरूरत है क्या? और कुछ प्रॉफिट जनरेट करना है? हाँ, तो किसको यूज करेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स को। उसको बोलो तुम भी अपनी कुर्बानी कर लो, कर दो। और आपको 300 प्रॉफिट की जरूरत है, इनकम टैक्स वाले को बोलो तुम भी कुर्बानी कर दो, इनकम टैक्स वाले को बोलो तुम भी तो अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। बीइंग प्रोविजन फॉर टैक्स यूटिलाइज्ड to the extent necessary, being provision for tax utilized to the extent necessary। being provision for tax utilized to the extent necessary। ये वाला सम खत्म हो गया। किसको ये वाला सम समझ में आ गया है तो आई4 इंटेलिजेंट टाइप करो यार, करो करो करो। ये सम खत्म हो गया। इसकी बैलेंस शीट होमवर्क ऑब्वियसली आप बना सकते हैं। बैलेंस शीट नहीं बनाने आता है तो हमको पढ़ाई छोड़ देनी पड़ेगी। क्या आप लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं तो वाई टाइप करो। सम समझ में भी आ गया और बैलेंस शीट भी बना सकते हैं तो वाई टाइप करो। सम समझ में भी आ गया, बैलेंस शीट भी बना सकते हैं तो वाई टाइप करो, वाई टाइप करो। आज आपका और एक लेक्चर है, डेली एक लेक्चर एक्स्ट्रा होगा।
You have 5 lectures for all the days. You will have 5 lectures for all the days. Happy ending.